यूपीएसएससी यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के तमाम अभ्यर्थी आज अपनी मांगों को लेके शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन लखनऊ के पिकअप भवन के बाहर कर रहे हैं। उन्हीं से जानते हैं क्या मांगे हैं जिनको लेकर आज आप यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। भैया बीपीओ 2022 की भर्ती है, यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 की, और उसका अंतिम परिणाम वेटिंग लिस्ट में है। उसी के लिए हम लोग आए हैं। बार बार आश्वासन मिलता है, वापस जाते हैं, आश्वासन मिलता है, वापस जाते हैं। तो आपने जैसे ये बताया कि 2022 का जो आप लोगों ने एग्जाम दिया था, एग्जाम उसका लेट हुआ था 2025 अप्रैल में, और अब रिजल्ट आया था उसका डीवी के लिए अक्टूबर में। 3 महीने डीवी लेट हुई। डीवी अभी कंप्लीट है 1.5 महीने से। फाइनल रिजल्ट देना चाहिए, सारा प्रोसेस कंप्लीट है। जी सर, हम लोग ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती के हम लोग स्टूडेंट आए हैं यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए कि हम लोगों का रिजल्ट बहुत जल्दी जारी किया जाए। 2022 का पिट का पहला विज्ञापन था हम लोगों का, जिसमें 2022 पिट में 37 लाख लोग शामिल हुए थे। उसमें से 66,000 लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया गया। उसमें से भी 32,000 लोगों ने पेपर दिया। उसमें भी 6,000 लोग डीवी के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए। और हम लोग जब से भर्ती निकलवाने के लिए प्रोटेस्ट किए, पेपर करवाने के लिए एग्जाम एजेंसी के लिए प्रोटेस्ट किए, पेपर जब एडमिट कार्ड आना था उसके लिए प्रोटेस्ट किए, उसके बाद में डीवी रिजल्ट के लिए प्रोटेस्ट किए, फाइनल रिजल्ट के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, उसके बाद में ज्वाइनिंग के लिए करना पड़ेगा। सर, हम लोग कब तक प्रोटेस्ट करते रहेंगे? पढ़ाई भी तो करनी है, घर में जिम्मेदारियां भी तो हैं। कहाँ तक हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे? घर वाले भी मना कर देते हैं कि अब रहने दो, अब नहीं हो पाएगा, अब आगे का कोई काम देखो। अच्छा, तो कहाँ तक लड़ेंगे ये सब? 2022 साल आपने बताया, तो 23, 24 और 25 साल के जो एग्जाम है बाद में जो विज्ञापन आए हैं उनका रिजल्ट आ गया, उनकी ज्वाइनिंग भी हो गई है, लेकिन हम लोगों का कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। निदेशक के यहाँ गए हैं, 4-5 बार वहाँ गए हैं, राजभर जी के पास गए जो हमारे पंचायती राज मंत्री हैं, जनता दरबार भी गए हैं, और यहाँ 50 बार हम लोग आ चुके हैं, लेकिन कभी हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बाद वालों के मंत्री जी का फोन आ रहा है, उनके काम हो रहे हैं, लेकिन हम लोगों का कोई काम नहीं हो रहा। लगभग यहाँ पे कितने अभ्यर्थी आज हैं जो आपके साथ आए हैं? कम से कम 200-300 लड़के आ चुके हैं यहाँ पर। सर, कहाँ तक आए? सहारनपुर से लेकर पूरे यूपी के हर जिले से लड़के आ रहे हैं। इतनी धूप में लड़कियाँ आ रही हैं। सर बताओ, कौन उनका जिम्मेदार होगा अगर कोई दिक्कत आती है उन लोगों को? तो कहाँ तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे? तो हमारी मांग है कि हमारा रिजल्ट बहुत जल्दी जारी किया जाए। आप बताइए भैया। जी सर, मेरा कहाँ नाम से आप? मैं हरदोई से हूँ, और हम लोग बहुत परेशान हो गए यहाँ आके कि जब भी आते हैं तो क्या होता है कि ये लोग कहते हैं कि हाँ हो जाएगा, आश्वासन ही मिलता है, कुछ और नहीं मिला आज तक। यहाँ से लेकर राजभर जी से भी मिले, उन्होंने वहाँ भी कहा कि हम बात करेंगे, लेकिन क्या पता नहीं क्या होता है, हमें कुछ समझ में नहीं आता। बस हम लोग आते हैं, चले जाते हैं एक उम्मीद के सहारे, और फिर वापस आते हैं कि चलो हर बार प्रोटेस्ट, हर बार प्रोटेस्ट। क्या करें कि सरकार कहती है कि प्रोटेस्ट नहीं करना, बच्चों को जब भी कुछ होता है मत करो, हम रिजल्ट दे, नियुक्ति पत्र दे, पता नहीं किसको दे रहे हैं। बाद वाली चीज़ें कंप्लीट हो जा रही हैं, हम लोग लटके पड़े हैं। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता है चीज़ें। घर वाले भी परेशान हो गए, वही बार बार जब भी सुबह शाम कि बेटा कब क्या होगा कुछ पता चला, तो वही आंसर आता है कि हम भी वही आंसर दे दे के परेशान हो गए। कब तक उनको आश्वासन देते रहें? तो ऐसा नहीं कहते कि सच ही बोलो, झूठ तो नहीं बोल रहे हो, ऐसा तो नहीं कि कुछ और ही चल रहा हो। तो बहुत परेशान हो गए हैं। घर जाने तक भी आप समझ लो, अपने माँ बाप से भी एक बार बात करने में हिचकिचाहट होने लगती है कि क्या बताएं हम एक बार कि अब मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उनसे बात करूं। तो होता है शाम को जब बात करो, सुबह बात करो, तो बस वही चीज़ें, उनका क्वेश्चन भी वही होता, हमला आंसर भी वही होता। तो अब उन्होंने भी पूछना छोड़ दिया कि अब रहने दीजिए, जो भी है ठीक है। अब उम्मीद ही छूट रही है कि, और ये सर बस वही कि अगर रिजल्ट दे दें तो कुछ शायद आगे बढ़ जाए, नहीं तो अब क्या है कि घर वाले भी कहते हैं आगे घर भागा हो, रहने दो, पढ़ाई कर, जो भी है नहीं हो पा रहा है तो रहने दो। आप बताइए क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? सर, मेरा नाम गौरव गुप्ता है, मैं दिल्ली से आया हूँ। तो लगातार आप लोग यहाँ पे जी हाँ, हमारे साथी लगातार कई बार आयोग आ चुके हैं, फाइनल रिजल्ट के लिए कई बार आ चुके हैं, लेकिन रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया हुआ है। 4 साल हो चुके हैं हमारी वैकेंसी को, लेकिन अब तक रिजल्ट इसका नहीं आया है। इसके बाद जो वैकेंसीज आई हैं उनके रिजल्ट जारी किए जा चुके हैं, और उनकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया भी आगे बढ़ रही है, लेकिन वीपीओ की भर्ती की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है। तो जब आपने मुलाकात हुई आपकी शासन से, तो उन्होंने जवाब क्या दिया आपको कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? सर, बात बात पे टरका दिया जाता है हम लोगों को। हम लोगों से कहा जाता है कि कुछ दिन बाद आ जाएगा, कुछ दिन बाद आ जाएगा, लेकिन कई बार हम लोग यही आश्वासन सुन चुके हैं, लेकिन हमारा परिणाम अंतिम जारी नहीं किया गया। तो आपने ये नहीं कहा कि अब तो 4 साल हो गए, आप तो कह रहे कुछ दिन बाद आ जाएगा, लेकिन इसके बावजूद अभी तक नहीं? सर, हम लोग शासन से कह ही सकते हैं, ठीक है, लड़ तो सकते नहीं है। अब हम लोग भाई अभ्यर्थी हैं, बात ही कर सकते हैं उनसे। तो जैसे कि यहाँ पे जो तमाम अभ्यर्थी उनका कहना है कि पेट 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था वो 4 साल हो गए और अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया है। लगातार उनकी प्रशासन से बातचीत भी हो रही है लगभग 4 साल से, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। तमाम जो यहाँ पे यूपीएसएससी के अभ्यर्थी हैं उनका यही कहना है कि जल्द से जल्द जो पेट 2022 का रिजल्ट है वो आए
और ताकि जो वैकेंसी है वो पूरी तरीके से भर सके और ये भी अब जो इनका कार्य है वो अच्छी तरह से आगे बढ़ सके। ऐसे ही बने रहिए द होलर न्यूज़ के साथ। कैमरामैन गौतम बरुआ के साथ मैं राहुल जॉय।